नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस सेशन में हार्दिक स्वागत। उम्मीद करते हैं बच्चे कि आप सभी निरंतर अध्ययनरत होंगे और अच्छे से आप अध्ययन कर रहे होंगे। आगामी जो अपने एलडीसी और सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम है, इसकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी आप सभी की। ठीक है, तो अब लास्ट टाइम चल रहा है, इतना टाइम नहीं बचा है। तो अब अपने को क्या है कि क्वेश्चंस निकालने होते हैं। जैसे कि बहुत से बच्चों ने थ्योरेटिकल जो पार्ट होता है उसका 1-2 बार रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, अब अपन क्या है कि वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर अब प्रैक्टिस करेंगे, जितना हो सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन निकालेंगे, जिससे क्या, और इसमें अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल कर रहे हैं। राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को अपन 1 बाय 1 सेशन के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। ठीक है ना, जिस बच्चे ने भी चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को लाइक भी कर दें। ठीक है, और अपने जो भी मित्रगण हैं, साथीगण हैं, उनको भी शेयर कर दें। और जो नए बच्चे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कर लिया होगा आप सभी ने सब्सक्राइब। कोई इसका चार्ज नहीं लगता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, एक जो बेसिक जानकारी होती है सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। फटाफट अभी निकाल लेते हैं इसे ब्रीफ में, ज़्यादा कुछ नहीं बस। ठीक है, पक्षी के बारे में, राजस्थान का जो राज्य पक्षी होता है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो वो हो जाएगा अपना गोडावण हो जाएगा। वृक्ष के ऊपर बात करते हैं तो वृक्ष तो खेजड़ी होता है, जिसे संस्कृत में शमी बोलते हैं। अधिकतर देवताओं के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं। राज्य पुष्प की बात करें तो वो हो जाएगा रोहिड़े का फूल। ठीक है, किसका फूल है? रोहिड़े का फूल हो जाएगा। राज्य पशु की बात करते हैं तो 2 होते हैं, एक तो चिकारा होता है और एक ऊंट होता है। चिकारा होता है वन्यजीव श्रेणी में और ऊंट हो जाएगा अपना पशुधन श्रेणी के अंदर। वाद्य यंत्र हो जाएगा अलगोजा होता है एक सुशीर वाद्य यंत्र, जिससे हवा, इसके अंदर बांसुरियाँ लगी हुई होती है तो हवा के माध्यम से बजाया जाता है। नृत्य की बात करते हैं तो ये घूमर हो जाएगा, और खेल की बात करते हैं तो बास्केट बॉल हो जाएगा। ठीक है, अब गीत के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो अपना जो राजस्थान का राज्य गीत हो जाएगा वो केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश। ये नॉर्मल सा है जो आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब तेजाजी से संबंधित कुछ तथ्य है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से स्थल है जो तेजाजी से संबंधित है। जैसे खरनाल है। ठीक है, खरनाल में क्या होता है? तेजाजी महाराज का जन्म हो जाता है। खरनाल में क्या होता है? इनका जन्म हो जाता है। सेंदरिया में सांप डसता है। ससे सेंदरिया, ससे सांप डरता। ये सेंदरिया कहाँ है? ये है अजमेर में। ठीक है, तेजाजी को सेंदरिया में सांप डसता है। ठीक है, सूरसुरा, ये भी अजमेर में। यहाँ स से सूरसुरा और स से ही समाधि। सूरसुरा में क्या है? तेजाजी की समाधि है। सेंदरिया में सांप डसता है और खरनाल में जन्म हो जाता है। ठीक है, और पनेर में क्या है? पनेर में इनका ससुराल है, सीधी सी बात है। और रायमल जी की पुत्री थी पेमल, इनके साथ इनका विवाह बचपन में ही हो चुका था। तो ये सूरसुरा में क्या हो जाएगा? ससुराल। देखो, पनेर ससुराल। ठीक है, परबतसर पहले नागौर में आता था, अब नए 41 जिलों के अनुसार ये डीडवाना कुचामन में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ एक मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसी दिन खेजल्डी मेला भी लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, उसके बाद भावता गांव, ये भी अजमेर में। यहाँ सर्पदंश के जो पीड़ित व्यक्ति होता है, यदि किसी व्यक्ति को सांप डस लेता है, ठीक है, तो उसका इलाज किया जाता है। ठीक है, दुगारी, ये बूंदी में 10 है। दुगारी 10 है। यहाँ लास्ट में बूंदी में भी द आ रहा है, इसमें भी द आ रहा है, इसे याद रख लेना। ठीक है, ये कर्मस्थली मानी जाती है। तेजाजी की क्या है? ये कर्मस्थली मानी जाती है। ठीक है, देखो डायरेक्ट इस सेशन में अपन क्या है, फैक्ट, डायरेक्ट फैक्ट देखेंगे। कोई एक चीज़ है उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं सभी के ऊपर चर्चा कर लेंगे। जैसे तेजाजी है तो तेजाजी से संबंधित कर लिया। अब जैसे नवलखा आएगा तो नवलखा से संबंधित जो बुर्ज, किला, बंडा, मंदिर और सावन भादो से संबंधित, बादल महल से संबंधित, कौन सा बादल महल कितना मंजिला है, कहाँ है, तो इसे इस तथ्य जितने भी हैं इस सेशन में अपन इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है इनमें से,
तो अभी इस सेशन में कम से भी आप मान के चलिए कि इस सेशन में 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार सेशन है, ठीक है। अब देखना, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला औद्योगिक पार्क कहाँ है, पहला औद्योगिक पार्क कहाँ है, तो वो अपना हो जाएगा सीतापुरा जयपुर में, दूसरा औद्योगिक पार्क बोरनाडा जोधपुर, और तीसरा औद्योगिक पार्क कोटपुतली बहरोड। देखो सबसे पहले अपने को जयपुर में, सीतापुरा जयपुर में, दूसरा हो जाएगा जोधपुर में, और तीसरा यहीं पास में कोटपुतली बहरोड में। देखो फर्स्ट सीतापुरा जयपुर, सेकंड बोरनाडा जोधपुर, और थर्ड वाला निमराना, ये कहाँ है, ये कोटपुतली बहरोड में है, ठीक है। ये तो हो गया अपने औद्योगिक पार्क, 3 औद्योगिक पार्क है, तीनों आपने देख लिया, एक जयपुर जोधपुर और दूसरा ये जयपुर से अलग हुआ है कोटपुतली, तो और बहरोड अलवर से अलग हुआ है, दोनों को मिला के कोटपुतली बहरोड नई डिस्ट्रिक्ट बना दिया, ठीक है। तो इसके अंदर है नीमराना, यहाँ है तीसरा पार्क, ठीक है। अब देखते हैं इसमें पवन ऊर्जा से संबंधित जो परियोजनाएं, अधिकतर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, फर्स्ट वाला पवन ऊर्जा से संबंधित, ठीक है। पहली पवन ऊर्जा कहाँ है, ये अमर सागर, यह है जैसलमेर में, यहाँ पर पहली पवन ऊर्जा परियोजना चालू हुई थी। दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना ये देवगढ़ प्रतापगढ़ में है, और तीसरी वाली है बीटड़ी फलोदी में, जो कुछ भाग तो बीकानेर का, कुछ जैसलमेर का, और ज़्यादा भाग इसका जोधपुर का लिया गया था, ठीक है, जब जाके फलोदी बना था, ठीक है। अब बादशाह से संबंधित देख लेते हैं तथ्य। बादशाह होली देखते हैं तो नाथद्वारा में, चावल की लूट भी यहीं, अन्नकूट यहीं होता है नाथद्वारा में। बादशाह दुर्ग बयाना में हो जाएगा, बादशाह दुर्ग कहाँ है, बयाना, यह है भरतपुर में, नाथद्वारा राजसमंद में हो जाएगा। भवन बादशाह का किला, अकबर का किला, ठीक है, ये कहाँ, अजमेर में, जिसे अपन मैगजीन दुर्ग भी बोलते हैं, और सवारी हो जाएगी ब्यावर में। एक बार फिर देख लीजिएगा, होली नाथद्वारा में, दुर्ग बयाना में, और भवन अकबर का किला अजमेर, और सवारी ब्यावर में, ये आपने देख लिया होगा। अब नेक्स्ट अपन चर्चा कर लेते हैं देवनारायण जी से संबंधित कौन कौन से हैं, देवनारायण भगवान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला, ठीक है। अभी देखते हैं सभी। देवनारायण जी को औषधि वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, इनको औषधि के लिए पूजा जाता है, प्रथम लोक देवता है जिन्होंने औषधि के बारे में बताया था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं अपन, इनकी फड़ का जो वाचन किया जाता है वो जंतर वाद्य यंत्र के माध्यम से किया जाता है, और इनकी देवनारायण भगवान की जो फड़ है वो सबसे प्राचीन है और सबसे लंबी फड़ है, ठीक है। अब देखते हैं अपन सावन भादो से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। सावन भादो से संबंधित क्या क्या तथ्य हैं कि सावन भादो महल का संबंध डीक से है, पहली इंपॉर्टेंट बात अपने को याद रखनी है। सावन भादो सबको पता है, अब आज से अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि सावन भादो महल का संबंध कहाँ से है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से, तो हो जाएगा डीक से। अब सावन भादो नहर पूछे तो नहर तो कोटा में हो जाएगा। झरना कहाँ से निकला, जोधपुर से, और झील अचलगढ़ सिरोही में, और कढ़ाइयाँ कहाँ हैं, बीकानेर में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जोधपुर से झरना निकला, जोधपुर से झरना निकला, सावन भादो झरना, जैसे सावन आया भादवा बरसात हुई तो जोधपुर से झरना निकला, वो झरना बहकर आया कोटा में बन गई नहर बन गई। अब उस नहर का पानी गया अचलगढ़ सिरोही में, कहाँ गया, अचलगढ़ सिरोही में, तो वहाँ क्या बन गई, झील। नहर का पानी सिरोही में गया तो वहाँ बन गई झील। उस झील में से बीकानेर वाले कढ़ाई भरा के ले गए, कढ़ाई में वो पानी भर के ले गए बीकानेर वाले, ठीक है। तो कढ़ाइयाँ हो जाएगी बीकानेर में। ये याद रखने का एक बेसिक सा है जो आप याद रख सकते हो, ठीक है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जैसे किसी को अगर दूसरे तरीके से याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसको अच्छा लगे उस हिसाब से याद रख लेना, अपने को एग्जाम क्वालिफाई करना है, ज्ञानी बनना नहीं है चाहता, ठीक है। लोग देवी देवताओं से संबंधित नृत्य देख लेते हैं। रामदेव जी का होता है 13 ताली कामड़िया संप्रदाय के द्वारा, ठीक है। कामड़िया पंथ इन्हीं ने चालू किया था रामदेव जी ने। और लोक देवी जो केला देवी है उनके जो भक्त होते हैं वो एक नृत्य करते हैं लंगूरिया नृत्य। कौन सा नृत्य करते हैं,
कैला देवी के भक्त लंगूरिया नृत्य करते हैं, बापूजी के भक्त थाली नृत्य करते हैं। ठीक है, अब कुछ मैदानों के बारे में देख लेते हैं अपन। राजस्थान में कौन कौन से मैदान है, कौन सी भूमि को क्या बोला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 56 के मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में जो स्थित है वो 56 के मैदान है। 56 के मैदान ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 56 गाँव का एक समूह था। क्या था? 56 गाँव का समूह था। एक होता है कांठल का मैदान, ये प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के किनारे है। ठीक है, ये मैदानी भाग के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये हो जाएगा माही नदी के किनारे है, प्रतापगढ़ में है कांठल का मैदान। और 56 का हो जाएगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। वृद्ध सीमांत वृक्ष, ये राजस्थान में बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में फैला हुआ है। तो वृद्ध सीमांत जो वृक्ष है ये बूंदी और सवाई माधोपुर में, ये याद रखना है आपने को। ठीक है, और दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, झालावाड़, कोटा। और एक और क्वेश्चन दे दे आपको कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है और उसमें तीन डिस्ट्रिक्ट दे ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो झालावाड़, कोटा और चित्तौड़, ये 3 चीज़ें करनी है अपने को। बूंदी या 12 आए तो नहीं करना है। ठीक है, तो झालावाड़, कोटा और चित्तौड़ आएगा। और अगर सभी दे दे तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा कोटा। ठीक है, आगे देखते हैं शाहाबाद उच्च भूमि। शाहाबाद आप सभी को पता है, यह है बारां जिले के पूर्वी भाग में स्थित है, जहां सहरिया जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। ठीक है ना। अब देखते हैं लाठी सीरीज। लाठी सीरीज आप सभी को पता है कि एक भूगर्भिक जल पट्टी है जो जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। और इसमें एक घास पाई जाती है, उसे बोलते हैं अपन सेवण घास। खड़ीन जल संरक्षण की परंपरागत विधि है जो जैसलमेर क्षेत्र के अंदर प्रचलित है। ठीक है, रन या टाडियम मरुस्थल में जो बालू का स्तूपों के बीच में पाई जाने वाली एक भूमि होती है जिसे अपन रन या टाट कहते हैं। गोडाउन प्रदेश, ये लूनी बेसिन और जवाई, लूनी और जवाई जो दोनों नदियां हैं इनके बेसिन को बोलते हैं गोडवाट प्रदेश। ये पाया जाता है जालोर में। ठीक है, कुबड़ पट्टी, ये नागौर और अजमेर के बीच में है। इसमें क्या फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण कुबड़ निकल जाती है लोगों के। ठीक है, गग्गर का मैदान, ये गंगानगर हनुमानगढ़ आप सभी को पता है। और इसके गग्गर नदी का जो पार्ट होता है उसे नाली कहा जाता है। ठीक है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, ये होती है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में अर्ध चंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, डांगलैंड करौली को, डांग की रानी करौली। ठीक है, चम्बल बीहड़, सब यही है। दरियन, रेत के टीलों को स्थानीय भाषा में इस नाम से जाना जाता है, दरियन। ये रेत के टीले होते हैं। दरियन क्या है? ये एक रेत के टीले हैं जो धरातल के ऊपर रहते हैं। दरियन यानी धरातल के ऊपर पाए जाने वाले रेत के टीले। मालपुरा करौली का जो मैदान होता है ये बनास बेसिन का भाग है। ये क्वेश्चंस बहुत ही बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि मालपुरा करौली का जो मैदान है किसका भाग है? ये है बनास बेसिन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उड़िया का पठार, सिरोही में अवस्थित राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। बोराट का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बोराट का पठार ये कुंभलगढ़ है, ये हल्का सा मिसप्रिंट हो गया, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में स्थित है। मेसा का पठार चित्तौड़ का जो दुर्ग है इसी पठार के ऊपर स्थित है। चित्तौड़ का जो दुर्ग है यहाँ पर 2 नदियाँ आके मिलती है, गंभीरी और बेड़च। याद रखने का सबसे सीधा सा फंडा है कि बड़ा गंभीर है चित्तौड़ का दुर्ग। क्या बोलोगे? एक लाइन याद रखना, बड़ा गंभीर है चित्तौड़ का दुर्ग। बड़ा यानी बेड़च, गंभीर यानी गंभीरी नदी और चित्तौड़ का दुर्ग यानी चित्तौड़ का दुर्ग है। ठीक है, तो बड़ा गंभीर है चित्तौड़ का दुर्ग, बेड़च और गंभीरी नदी के मुहाने पर स्थित है, इसलिए इसे जल दुर्ग या उदू दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं उपरमाल का पठार। उपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य स्थित है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के अंदर आ जाता है और बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर आ जाता है। इसे याद रखने का तरीका है सीधा सा कि बी बी ऊपर है। क्या है? बी
ऊपर है। बी से बेसरोडगढ़, बी से बिजोलिया और ऊपर यानी ऊपरमाल। तो बी ऊपर है, ठीक है। लसाड़िया का पठार, ये उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित एक कटा फटा विच्छेदित पठार है ये। तो एग्जाम में ये पूछा हुआ है पहले कि लसाड़िया का पठार कौन सी झील के पूर्व में स्थित है, तो जयसमंद झील के, जयसमंद झील उदयपुर में, ठीक है। अब आगे देखते हैं गाँव बाकर, बाकर से संबंधित देख लेते हैं बाकर में क्या क्या आएगा। ये सिरोही ज़िले में है। तीव्र ढाल और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में बाकर कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है बाकर क्या है, ये एक उबड़ खाबड़, स्थानीय भाषा में इसे बाकर कहते हैं। बाकर एक स्थानीय शब्द है और ये होती है उबड़ खाबड़ और तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ, और ये सिरोही ज़िले के पूर्व में स्थित है, ठीक है। गिरवा, ये उदयपुर के चारों ओर तश्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा के नाम से जाना जाता है। तश्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं, उनको क्या कहेंगे अपन, गिरवा। जरगा या रागा, ठीक है, ये उदयपुर के पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ हैं, उदयपुर के पश्चिम में स्थित है। सिरोही के पूर्व में है तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़, तो बाकर हो जाएगी। गिरवा तश्तरी नुमा गिरवा के नाम से जानी जाती है, इनको उदयपुर के चारों तरफ पाई जाती है, ठीक है। गिरवा तो हो जाएगी, ठीक है। और जरगा रागा, ये उदयपुर के पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ हैं। देश हरो, उदयपुर में जरगा और रागा के मध्य का क्षेत्र जो सदा हरा भरा रहता है, नाम ही उसका है देश हरो रागा जरगा, ये हो जाएगा देश हरो। उदयपुर में है, हरो यानी हरा भरा बाग, जो सदा ही हरा भरा रहता है देश के अंदर, हरा भरा। उदयपुर में जरगा और रागा के मध्य का क्षेत्र है, ठीक है। छप्पन की पहाड़ियाँ, ये बालोतरा जिले में आती है, ठीक है। सिवाना दुर्ग इसी के ऊपर बना हुआ है, छप्पन की पहाड़ियों के ऊपर। आगे देखते हैं अपन त्रिकुट पहाड़ी, और एक होता है त्रिकुट पर्वत। पर्वत के ऊपर हमेशा माता रानी विराजमान होगी, तो केला देवी का जो मंदिर है वो त्रिकुट पर्वत के ऊपर है। और त्रिकुट पहाड़ी की बात करते हैं तो जैसलमेर का किला है जो त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। सुंदा पर्वत जालोर में, सुंदा माता का मंदिर इसी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, और राजस्थान का पहला रोप है इसी मंदिर के ऊपर लगा था, ठीक है। चिड़ियाटूक पहाड़ी है, यहाँ पर ये जोधपुर का जो मेहरानगढ़ जो किला है वो इसी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, चिड़ियाटूक पहाड़ी। यहाँ चिड़ियाटूक इसलिए रखा हुआ है इसका नाम कि यहाँ पहले एक चिड़ियानाथ की तपोस्थली थी, तो राजा जोधा ने चिड़ियानाथ जी को हटा के उनसे कहा कि गुरुदेव आप दूसरा आशियाना देखें, हमें ये जगह पसंद है, हम यहाँ किला बनाएंगे। तो उनकी जो पहाड़ी थी उनके नाम से ही इन्होंने चिड़ियानाथ के नाम से चिड़ियाटूक पहाड़ी कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे डांग क्षेत्र, ये चंबल बेसिन में पाई जाने वाली अनियमित पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, पहाड़ियाँ हैं तथा उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अपन। अब जैसे कि नवलखा से संबंधित सारी चीज़ों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे और इनको अपन याद भी कर लेंगे अभी, है ना। जैसे अपन ने पार्क वगैरह देखे थे अभी, ठीक है। सावन भादो देखा था अपन ने कि झरना जोधपुर से निकला, नहर कोटा में बनी, झील सिरोही में बनी, और वहाँ से बीकानेर वाले कढ़ाई भर के ले गए, ठीक है। ऐसे ही नवलखा को भी अभी देख लेंगे अपन, बहुत आसान है, ठीक है। एक बार अपन इसे पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको याद करवा दूँगा, ठीक है। नवलखा या नौलखा बावड़ी हो जाएगी डूंगरपुर में, दरवाज़ा रणथंभौर में, बुर्ज चित्तौड़ में, महल उदयपुर में, मंदिर पाली में, और दुर्ग झालावाड़, ठीक है। सबसे पहले अपन को याद करनी है बावड़ी। बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में। जहाँ बावड़ी है अर्थात पानी है, उस जगह लोग निवास करेंगे। क्या करेंगे? लोग निवास करेंगे। तो डूंगरपुर के हल्का सा ऊपर हो जाएगा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक। तो वहाँ हो जाएगा महल। यदि लोग निवास करेंगे तो वहाँ अपने को मंदिर की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ लोग रहेंगे वहाँ मंदिर भी रहेगा। तो उदयपुर के ऊपर आ जाएगा पाली, वहाँ हो जाएगा मंदिर। अब अपने को दुश्मन देखने के लिए, उदयपुर में अपना महल है और दुश्मन देखने के लिए अपने को कुछ एक टावर चाहिए, ठीक है। तो अपन ने एक बुर्ज बना दी चित्तौड़ में, पास में, उदयपुर के पास में चित्तौड़ में अपन ने एक बुर्ज बना दी। वहाँ से अपन चारों तरफ देख सकते हैं दुश्मन को। और वहीं पर अपन ने एक भंडार भी बना दिया, नवलखा भंडार भी अपन ने चित्तौड़ में बना दिया। अब अपने इसके लिए एक दरवाज़ा चाहिए,
आने के लिए, तो दरवाज़ा बनाएंगे अपन सवाई माधोपुर में। कहाँ बनाएंगे अपन? सवाई माधोपुर में दरवाज़ा बना देंगे, नवलखा दरवाज़ा। और दुर्ग झालावाड़ में, जिसका निर्माण पृथ्वी सिंह ने करवाया था और इसका निर्माण कार्य अनवरत आज भी चालू है। ठीक है, उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। और एक और बार मैं कोशिश कर लेता हूँ। बावड़ी डूंगरपुर में। कहाँ है बावड़ी? डूंगरपुर में। उसी के पास में उदयपुर है, वहाँ पर हो जाएगा महल। महल है तो वहाँ मंदिर भी होगा, भगवान भी चाहिए, लोग रहेंगे तो उनकी श्रद्धा के लिए, तो पाली में अपना मंदिर हो जाएगा। बुर्ज, ये टावर चाहिए जो दुश्मन को देख सके, इतनी मीनार, तो वो अपने को एक बुर्ज है चित्तौड़ में हो जाएगी, वहीं पर अपन एक भंडार भी बना लेंगे। दुर्ग झालावाड़ में हो जाएगा, झालावाड़ में एक झालरापाटन स्थान है, उस जगह हो जाएगा। ठीक है, और अपने को एक गेट चाहिए तो वो सवाई माधोपुर में हो जाएगा, रणथंभौर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को याद हो गए होंगे नौलखा से संबंधित। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में लगभग पूछी जाती है। ठीक है, ऋण शाखा के प्रवर्तक जो होते हैं दरियाव जी, इसे याद भी करवा दूँ अभी। ठीक है, सिंहदल शाखा के प्रवर्तक है हरिराम दास जी, खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक है रामदास जी। ठीक है, ऊपर के दो तो भी मैं याद करवा देता हूँ। ऋण दे, कोई अपना मित्र होता है तो उसको अपन बोलते हैं ऋण दे यार, मत मस्ती कर, ऋण दे। ऋण से तो हो जाएगा ऋण शाखा, और दे आना हो जाएगा दरियाव जी। ऋण दे, ऋण शाखा के प्रवर्तक हो जाएंगे दरियाव जी। सिंहथल शाखा, ह का मतलब हो जाएगा हरि रामदास। हरि रामदास, एक होता है रामदास, एक होता है हरि रामदास, तो ह से हो जाएगा हरि रामदास। देखो हरि रामदास। और खेड़ापा शाखा का आप सभी को पता है रामदास जी। ठीक है, अब देखते हैं आगे कुछ इम्पोर्टेंट जो खजुराहो से संबंधित जितने भी तथ्य उसके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से खजुराहो है? राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं अपन किराड़ू मंदिर जो बाड़मेर में है, और मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता मंदिर उदयपुर, और हाड़ौती का खजुराहो पांडदेवरा बारां में है। मल्ले वर्मा ने इसका निर्माण करवाया था। एग्रो फूड पार्क देखने को मिलेंगे अपन को एग्जाम में कहीं ना कहीं। 4 एग्रो फूड पार्क है अपने राजस्थान में, रानपुर कोटा में। ठीक है, उसके बाद जोधपुर, बोरनाडा जोधपुर में। ठीक है, एक उद्योग विहार गंगानगर में है, और मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर में है। मत्स्य से आपको विषय पता चल जाएगा, मत्स्य मतलब अलवर। ठीक है, मत्स्य जनपद सब कुछ आपको पता है, उस हिसाब से मत्स्य यानी अलवर हो जाएगा, ये आपको याद है। रानपुर कोटा में आप सभी को पता है, और बोरनाडा हवाई अड्डा है, ये जोधपुर में भी है। ठीक है, तो बोरनाडा जोधपुर में, ये उद्योग विहार आपको याद रख लेना है, ये श्रीगंगानगर में है। ठीक है, ये हो गया अपने 4 एग्रो फूड पार्क। आगे अपन चर्चा कर लेते हैं कि प्रमुख टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं राजस्थान में, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो रणथंभौर है, बाघ परियोजना है, ये 1973 में रणथंभौर में। सरिस्का बाघ परियोजना 1978 के अंदर, और मुकुंदरा हिल्स 2013 में, और रणथंभौर विषधारी 2022 में, और धौलपुर करोलिका 2023 में, और कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व अभी ये नया नया बना हुआ है। ठीक है, और भी बनने की संभावना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का जो ये बेहतर जो सेशन था आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप सभी बच्चों से पुनः आग्रह है कि जो भी बच्चा नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी कर दें। ठीक है, करोगे ना लाइक भी? प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करें। और एक सेशन आपको पर डे मिलेगा, और जिसमें ऐसे फैक्ट वाले जो डायरेक्ट क्वेश्चंस जहाँ से आने की संभावना होगी, और बहुत ही शानदार सेशन आपको डेली एक सेशन रोज़ मिलेगा और शाम को मिलेगा। ठीक है, 8 बजे आपको ये सेशन रोज़ मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का
धन्यवाद। जय हिंद।